गांव वाले कहते हैं, अगर रात में कोई पीछे से नाम लेकर बुलाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो मुड़ गया वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। साल 2020 की बात है। भारत के मध्य हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। चारों तरफ फैले खेत, दूर तक जंगल और गांव के बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़। दिन में यह गांव बिल्कुल आम गांवों जैसा लगता था। सुबह मंदिर की घंटी, बच्चों की आवाजें और औरतों की हंसी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, भैरवपुर का चेहरा बदल जाता। गांव में एक कच्चा रास्ता था, जो गांव की आखिरी झोपड़ी से शुरू होकर सूखे तालाब, फिर श्मशान और अंत में जंगल में खो जाता था। इस रास्ते को गांव वाले पीछे बुलाने वाला रास्ता कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस नाम की शुरुआत कब हुई, लेकिन हर बुजुर्ग एक ही बात कहता था, रात में इस रास्ते पर जाना मत, और अगर कोई पीछे से नाम ले तो पलटना मत। गांव के ज्यादातर लोग इस रास्ते से सूरज ढलने के बाद दूर ही रहते थे। सिर्फ एक इंसान था जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, रमेश पढ़ा लिखा था, पास के कस्बे से कॉलेज करके गांव लौटा था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। वो अक्सर हंसी में कहता, अगर भूत होते तो सबसे पहले मोबाइल वाले पकड़े जाते। उस रात रमेश अपने मामा के घर से लौट रहा था। देर हो चुकी थी। घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे। बाकी रास्ते लंबे थे और उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने वही कच्चा रास्ता चुन लिया। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं, और सबसे अजीब बात, कीड़े मकोड़ों की आवाजें एकदम बंद हो गईं। रमेश ने एक पल रुककर चारों तरफ देखा। अंधेरा गहरा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को समझाया, थकान है, कुछ नहीं। वो आगे बढ़ा ही था कि उसके कान में एक आवाज आई, रमेश। आवाज बहुत साफ थी, इतनी साफ कि उसका दिल धड़कना भूल गया। वो वहीं रुक गया। ये आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। वहम है, उसने खुद से कहा और कदम तेज कर दिए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और पास से रुक जा बेटा। अब रमेश को साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। मिट्टी में नंगे पैरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उसके पसीने छूट गए। वो भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। अब रमेश को साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। मिट्टी में नंगे पैरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। उसके पसीने छूट गए। वो भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। हर कदम के साथ आवाज और पास आती जा रही थी। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब मत मुड़ना। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को उसी रास्ते के पास बेहोश पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कीचड़ से सना था, और पीठ पर नाखूनों जैसे गहरे निशान थे। उसे गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। होश में आने के बाद वो घंटों तक कुछ नहीं बोला, बस दीवार को घूरता रहा। फिर अचानक उसने कांपती आवाज में कहा, वो मेरे पीछे नहीं थी, वो मेरे साथ चल रही थी। उसके बाद रमेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो सूरज ढलते ही घर बंद कर लेता। रात में उसे अक्सर नींद में चिल्लाते सुना जाता। कुछ दिनों बाद गांव के एक और आदमी ने बताया कि उसी रास्ते पर चलते वक्त उसे भी क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ साथ चलने के लिए होती हैं।